हेमंत सर, अब सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर जो है वो धब्बा है लालू लालू यादव का परिवार, क्योंकि गाली दी गई ऐसे मंच से जहां तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। अब वो गाली देने वाला कौन है, कैसे गाली दे रहे थे पता नहीं, लेकिन लालू तेजस्वी पे टारगेट शुरू हो गया, लालू के परिवार पे टारगेट शुरू हो गया। सर ठीक है, मान लेते हैं भाई गाली किसी को भी दी गई देश में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गाली दिए जाने के मामले में लालू यादव का परिवार जो है लोकतंत्र पर धब्बा है, तो मोदी जी इस देश का गर्व कैसे हो गए, मोदी जी प्राइड कैसे हो गए। वो तो अपने मुंह से देते हैं गाली, तेजस्वी और राहुल गांधी तो मुंह से नहीं देते हैं गाली। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो यह है कि सम्राट चौधरी जी को बताना चाहिए कि वो धब्बा है कि नहीं है। वो उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि बताएं कि मैट्रिक पास कब किया आपने। आपने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हासिल कर लिया वहां से डिलीट, तो मैट्रिक पास आपने किया ही नहीं तो बाकी कैसे पढ़ाई कर ली। तो ये जो धब्बा है, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनको ये बात बताना चाहिए। देखिए अभी जो मूल मुद्दा जो है वो बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने दिक्कत ये है कि नीचे में बहुत अधिक बिखराव है। ऊपर में जितना भी दिखाने की कोशिश की जाए, ऊपर में भी बिखराव दिख रहा है, लेकिन वो एक तरह से उससे ज्यादा बिखराव नीचे में दिख रहा है। कल सारण के गंगजला में जो अभी बहुत पटना से सटा हुआ इलाका है, जैसे ही जेपी सेतु पार करेंगे तो वो मोहल्ला आता है, वो इलाका जेपी सेतु उस पार जाते के साथ, वहां जबरदस्त मारपीट हुई है बीजेपी के लोगों में। वहां भी कार्यकर्ता समागम या क्या चल रहा था, और उधर दरभंगा में तो हुआ ही। हेमंत भाई सोनपुर में अरे वही मैं, सोनपुर का ही वो मोहल्ला है गंगजला, वो पूरा जेपी सेतु पार करते के साथ वो आपको बाएं हाथ में मिलता है, वो सोनपुर का इलाका है और वो पटना से बहुत ही नजदीक है वो। तो वहाँ ये और इस तरह की मारपीट की अनेकों घटनाएं लगातार हो रही है। ये दिखाता है कि एक तो इनके जनाधार में, इनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के भीतर जो इतना असंतोष है, वो असंतोष किस वजह से है। उस असंतोष की कई वजह हैं। उसमें जो एक तो है कि जो यहाँ पूरा एनडीए जो है वो एक्टरलेस हो गया हुआ है। एक होता है ना कि जो आपके पास लीड एक्टर कौन है, तो नीतीश जी जो लीड एक्टर में हुआ करते थे वो आज वो नेपथ्य पे चले गए हुए हैं। नीतीश जी आज की तारीख में लीड एक्टर नहीं है, वो नेपथ्य में है, उनको सिर्फ ढोया जा रहा है। तो दिक्कत यहीं पर आ रही है। जो इतने इनके एलाइज हैं जो अलग अलग भाषाएं बात कर रहे हैं, तो इन सबको कवर अप करने के लिए इनको गाली को सामने लेकर के आया जा रहा है कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई। ये वाली जो गाली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम आरजेडी के लोगों ने तो गाली नहीं दी है। अब किसने दी है वो तो इनकी सरकार है, ये पता करवा ले, जांच करवा ले उसकी। लेकिन आरजेडी पहले वाले के बारे में कौन सा पता चल गया, पहले वाले के बारे में क्या बता दिया इन्होंने बिहार ने पता लगाया। तो एक तरह से ये जो पूरा जो गाली प्रकरण है वो एक तरह से छाती पीटने वाली बात है कि हाय हाय मेरी माँ को गाली दे दी, हाय हाय मेरी बहन को गाली दे दी। तो ये इस तरह का करने वाली बात है। ये यही कर रहे हैं क्योंकि जो राजनीतिक सवाल हैं, जो बिहार के सुलगते हुए सवाल हैं, उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। अभी अब मोदी जी आए और कि नवरात्रि के पहले दिन हम ये तोहफा दे रहे हैं जीएसटी का। जीएसटी के नाम पर जो पूरे देश को लूटा गया इतने सालों तक, अब उसमें आप रियायत देने की बात कर रहे थे, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इनके जो जितने मोहरे हैं सब पिटते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से विपक्ष आज की तारीख में ज्यादा यूनाइटेड, ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये कह रहा है कि जीएसटी कम होने का सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होने जा रहा है। कैसे, आखिर बिहार में ऐसा क्या है जो देश से अलग है, और बिहार ताकि जीएसटी कम होने का सबसे बड़ा फायदा बिहार को होने जा रहा है। अब अगर ये ऐसा होता तो क्या जीएसटी का सबसे ज्यादा शेयर बिहार का है नेशनल? इसमें बिहार स्टेट का शेयर कितना है नेशनल एवरेज अगर देखेंगे जीएसटी में, कितना बिहार योगदान करता है? अगर उस हिसाब से देखें तो बिहार क्या नंबर 1 स्टेट है कि उसको उसी हिसाब से उसको अब फायदा होने जा रहा है? तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। इससे उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मोदी जी जब यहाँ आते हैं तो घुसपैठियों की बात करते हैं कि घुसपैठिए आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपके युवाओं को, आपके नौजवानों का भविष्य चबा जाएंगे।
तो ये जितने भावनात्मक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ही आते रहते हैं। अभी बताइए कि बैक टू बैक जो खुलासे हो रहे हैं, 200 करोड़ की जमीन खरीदी है अशोक चौधरी ने, ये खुलासा हुआ, इस पर कोई बहस हो रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मैं कहता हूँ स्वर्णवादी, जातिवादी और दंगाई मीडिया जो है, उस मीडिया में इस पर कोई चर्चा चल रही है कि ये अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से जुटाई, 200 करोड़ की का जमीन कहाँ से खरीदा, उसमें नाम किनके किनके आ रहे हैं? अशोक चौधरी के नाम आ रहे हैं, सायन कुणाल के नाम आ रहे हैं, संभवी चौधरी के नाम आ रहे हैं, प्रत्यय अमृत जो मुख्य सचिव है उनकी माताजी का नाम आ रहा है, जियालाल आर्य साहब का नाम आ रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट के में वो सब हैं वो लोग। तो सवाल उठता है कि ये इतने बड़े सवाल है जिसको लेकर के बीजेपी के भीतर में, एनडीए के भीतर में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहा है। और एक सज्जन जो है जेडीयू के नीरज कुमार, वो छाती पीट रहे हैं, लेकिन उनके छाती पीटने का कोई मतलब नहीं है। अगर नीरज जी को इतना ही ये ईमानदारी का चुल मचा हुआ है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा जिस पार्टी में 200 करोड़ रुपए का ये संपत्ति जोड़ने वाले मंत्री बैठे हुए हैं अशोक चौधरी। तो ये जो स्थिति है, उस पूरी स्थिति में इसको मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए मंगल पांडे के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? दिलीप जायसवाल के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? उसमें आर्थिक अपराध भी है, उसमें हत्या का भी एंगल है, उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रहा है? संजय जायसवाल के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? पूरा ये बेतिया में आप लूट रहे हैं वहां सरकारी खजाना को, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? तो इन सवालों को दफन करने के लिए ये माँ की गाली, बहन की गाली और इसकी गाली उसकी गाली लेकर के आ रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो जातिवादी मीडिया है, वो मीडिया इसको लेकर के प्रचारित कर रहा है, इनको एक सेफ वे देता है इनको बाहर निकलने के लिए कि हम कवर करेंगे और इधर से आप निकल जाइए पतली गली से। तो पतली गली से निकालने का जो ये रास्ता है, तो ये जो गाल बजा रहे हैं, चाहे नीरज कुमार हो जेडीयू वाले, या ये सम्राट चौधरी जी को बताना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने मैट्रिक कब पास किया? ये तो अभयदान है सर, इस मामले में तो अभयदान मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हम कह रहे हैं कि अभयदान बिहार की जनता नहीं देने जा रही है उनको अभयदान। खैर, उनको सेंट्रली जो है अभयदान इसलिए मिला हुआ है कि बिहार, वो भाजपा का कोई भी नेता जो चाहे वो एफिडेविट में लिख सकता है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। उसको कहीं देश में ये बताने की जरूरत नहीं है। देश में कुछ पूछते रहा जाए और उसका साथ न्यायालय भी देगा, न्यायालय के में कह दिया जाएगा कि नहीं आपको डिग्री बताने की जरूरत नहीं है। अब डिग्री, मुझे आज तक अभी भी ये नहीं समझ में आता है, मैं किसी तरीके से इसको एनालाइज नहीं कर पाता हूं कि आखिर डिग्री में ऐसी क्या बात है जो इतनी सिक्योर करके रखी जाए, वो भी एक ऐसी डिग्री जिसको अमित शाह एक बार ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं। वो पब्लिक डोमेन में लाने में क्या दिक्कत है? न्यायपालिका आखिर ऐसे आदेश कैसे दे सकती है?